दोस्तों बंगाल की हाई कोर्ट एक रिपोर्ट जारी करती है और कहती है कि 25,735 टीचर जिनको अपॉइंट किया गया था, सबसे पहले उनका जॉब गया पूरी तरीके से। उसके बाद अब तक उन्होंने जो भी सैलरी कमाया है उन सारे सैलरी को 12% इंटरेस्ट रेट के साथ सरकार को वापस करना होगा, वो भी 4 दिन के अंदर। हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाला है। 25,735 टीचर, ये सारे टीचर बंगाल के हैं और इन सबको जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। आखिर ये कौन सा घोटाला है? 25,500 टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया और अब तक उन्होंने जितना सैलरी कमाया है 12% इंटरेस्ट रेट के साथ उनको सरकार को वो पैसा वापस करना होगा। बैंक जो इंटरेस्ट रेट देती है वो मात्र 6% का होता है और इन लोगों को 12% रिटर्न के साथ सरकार को पैसा वापस करना होगा। तो आखिर ये माजरा क्या है? ये कौन सा घोटाला है? बंगाल सरकार ने ऐसा क्या किया कि 25,000 टीचर का घोटाला हुआ है? चलिए जानते इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों 2016 में ममता बनर्जी के द्वारा एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस के जरिए स्कूल टीचर की भर्ती की मांग की गई थी ताकि बंगाल के अंदर जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर इन टीचर्स को रिक्रूटमेंट किया जाए। तो 2016 में ये सारा प्रोसेस हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने यह फैसला सुनाया है और कहा कि जिस तरह से इन टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया गया है वो पूरा का पूरा इनलीगल है। इसके अलावा कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पर ब्लैंक OMR सीट भी मिला है। मतलब जब आप टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें एक टेस्ट होता है जिसमें आपको OMR सीट मिलता है और उसमें क्वेश्चन रहते हैं जिसको कि आपको OMR सीट के जरिए आंसर देना होता है। तो हाई कोर्ट का कहना है कि कुछ टीचर्स ने OMR सीट को भरा है, लेकिन कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने OMR सीट को नहीं भरा है और बिना टेस्ट दिए उनकी जॉब भी लग गई है और वो पैसा भी कमा रहे हैं। मतलब पूरा धांधली हुआ है और ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है। 25,000 टीचर, तो इसकी जाँच काफी लंबे समय से चल रही थी। अब हाई कोर्ट के द्वारा इन सब टीचर्स को नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि 4 दिन के अंदर 12% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको जो भी सैलरी मिली है उसको सरकार को वापस करना होगा और नौकरी तो गई ही गई। यहाँ पर 12% जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है यही चार्ज है। भाग बनाइए कि जेल वेल का बात नहीं कहा गया है। मान लीजिए आपका सैलरी 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया का 12% कितना होगा, उसको ऐड करके आपको सैलरी को सरकार को वापस करना है। और इसका जो काम है इसको हर जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। हर जिले में जितने भी ऐसे टीचर हैं वो सब टाइम पर सरकार को पैसा दे, इसका काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है ना। अब आप पूरा स्कैम को एक बार समझ लीजिए कि ये स्कैम है क्या और इसको कैसे अंजाम दिया गया। 2014 में बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया और 2016 तक सभी टीचर्स को भर्ती किया गया। स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के तहत करीबन 25,500 लोगों को अपॉइंटमेंट भेजा गया और उनको भर्ती कर लिया गया। स्कैम का खुलासा यही से होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहली बात तो ये कि 2016 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो इसमें जो सीट था वो 24,640 था, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो 25,753 टीचर्स को मिला। यानी कि वैकेंसी थी 24,500 की, लेकिन जॉब लगा 25,500 लोगों का। तो सबसे पहला स्कैम तो यहीं पर मिल गया, 1,000 एक्स्ट्रा आदमी। और बंगाल में ये नॉर्मली बात है, आप बस पैसा दे दो और आपको बस एग्जाम में जाकर के बैठना है। कुछ लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, आपके घर पर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। आप बस पैसा दो, सारा काम पैसा से हो जाएगा। और जब देश में ये सब चीज होगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा? और लोग बोलेंगे मोदी गवर्नमेंट को। ये जो 25,000 के करीबन टीचर है इनका जो पोस्ट है वो है 9, 10, 11, 12। इसमें से कुछ ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफ भी हैं। इसके अलावा एक और चीज का पता चला कि ग्रुप डी के लिए 1300 एम्प्लॉय की जरूरत थी और यहाँ पर ये देखा गया कि जो अपॉइंटमेंट था वो एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद भी 25 लोगों की जॉब लग गई। इस तरह के कई मामले सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। ये तो सिर्फ टीचर की कहानी है, पूरे रेलवे में ये होता है और यही कारण है कि सरकार हर चीज का प्राइवेटकरण कर रही है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो अभी जो लगभग 25,500 टीचर का अपॉइंटमेंट कैंसिल किया गया है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है, वो सब अब रोड पर धरना धर दिए हैं। आगे क्या होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि घोटाला चाहे जो भी हो, 4 दिन के अंदर 12% इंटरेस्ट रेट के साथ इतना सारा पैसा कोई भी टीचर सरकार को वापस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप स्कैम के भागीदारी हो तो सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 25,000 टीचर थे, इसमें 25,000 टीचर बेईमान नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जिन्होंने मेहनत करके, पढ़ाई करके, टेस्ट पास करके इस जॉब को लिया होगा। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ पैसा दे करके आ गए होंगे। लेकिन जब स्कैम होता है तो हर इंसान को प्रॉब्लम होता है और इसमें पूरी की पूरी बंगाल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बिना वो पैसा खाए इतना बड़ा गेम कैसे हो सकता है? 25,000 टीचर को आपके राज्य में भर्ती किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी पिछले साल ही इसके ऊपर CBI की जांच भी हुई थी और फिर से इस केस में CBI की एंट्री हो चुकी है। बंगाल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब अगले साल CBI ने जांच किया था तो बंगाल के जो शिक्षा मंत्री हैं पार्था चटर्जी, ये TMC के सदस्य हैं, इनको अरेस्ट किया गया, CBI की जांच पड़ी। तो ये सारी चीजें बता रही है कि किस तरह से बंगाल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जब जांच हुआ तो सरकार नहीं मानी और सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन हाई कोर्ट से कहा कि आप एक डिवीजन बेंच बनाओ जिसमें कि कई सारे जज एक साथ बैठते हैं और सब मिलकर के आप इसकी जांच करो। तो अगेन फिर से इसका जांच हुआ और अभी 1-2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया। तो फाइनली 3 महीने
महीने के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट किया गया और फिर से एक बार इन 25,000 टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट है इसको कैंसिल कर दिया गया। अभी इलेक्शन का टाइम है तो इसमें पॉलिटिक्स भी होगा। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी खुद इसमें इन्वॉल्व है। आगे क्या चीज है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेगी, इसको लेकर के कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं उस पर अलग से सेपरेट अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।